Yes, ma'am. टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सैम्पलिंग। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। देयर आर द टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग, मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रायिकता और एक होती है गैर प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग है, उसके अंदर हमारे पास पहले तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज रैंडम सैंपल, ठीक है। जब हम पॉपुलेशंस में थे सैंपल्स उठाते हैं, यानी कि सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर से सैंपल चूज किया जाता है, तब हम वो सैंपल रैंडमली उसके अंदर से चूज करते हैं। यानी कि हम अपने मर्जी से जब सैंपल नहीं उठाते, रैंडमली किसी सैंपल को उठा लेते हैं, तो डेट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लाइक मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर बॉल्स हैं, मैंने अब उस बॉल्स को बिना देखे रैंडमली एक बॉल उठाई, तो डेट इज प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपल। मींस जब सभी सैंपल के इक्वली चांस होते हैं आने के, ठीक है, जब सभी सैंपल के इक्वली चांस होते हैं आने के, तो डेट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट करती हूँ। जब मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट करती हूँ, तो मैं रैंडमली किसी बच्चे का नाम लेती हूँ। जैसे कि किसी भी बच्चे का मैंने नाम लिया, यानी कि रोल नंबर मैंने उसका अनाउंस किया, मुझे नहीं पता था वो स्टूडेंट कौन है, ठीक है, तो डेट इज रैंडम सैंपल। यानी कि आपके सबके मन में ये था कि हमारा नंबर भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं, सबके इक्वल चांस होते हैं आने के, तो डेट इज प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। ईच पर्सन each person in populations has equal and independent and known the chance being to selected। यानी कि सभी का क्या होता है, इक्वली, यानी कि सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, सबके इक्वल चांस होते हैं आने के। इन केस देयर आर 100 एलिमेंट, अगर हमारे पास 100 एलिमेंट है इन आ पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन के अंदर एवरी एलिमेंट, यानी कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/100। यानी कि एक बारी में आप एक उठाओगे तो 100 में से किसी के एक के आने का चांस है, लेकिन 100 में से किसी का भी वो नाम आ सकता है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। 1/100 chance of being selected in a sampling exercise. Here the independence means that selections of the elements is neither being affected by the selection of other element or known it will affected the other elements। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मैंने एक सैंपल उठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इफेक्ट अदर सैंपल पर भी पड़ा। यानी कि मैंने जब किसी क्लासरूम के अंदर किसी बच्चे का रोल नंबर अनाउंस किया, तो उसके आने से ये नहीं है कि आप पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि मैंने एक बैग में से 6 बॉल्स मैंने पुट की, 6 बॉल्स थी, उसके अंदर से मैंने एक बॉल उठाई, तो कितनी बॉल बच गई आपके पास, 5। तो ये नहीं होगा कि अब आपके पास आने के चांस कितने हैं, 5 नहीं, वो बॉल उठाई उसको हम वापस रिप्लेस कर देंगे, यानी कि फिर से आपके पास कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो किसी के आने पर दूसरे पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पर सभी एलिमेंट्स के इक्वली चांस होते हैं आने के, ठीक है। जैसे कि लॉटरी होती है ना। मैम यानी हम टेस्ट करके वापस उस सैंपल को उसी में डाल देंगे वापस। यस, उसी में डाल देंगे। अगर नहीं डालोगे तो फिर तो सैंपल इफेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास एलिमेंट्स कम हो गए हैं, है ना। पहले आपके पास 100 थे, अब आपके पास 99 हो गए हैं, तो इफेक्ट हुआ। तो टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए, 100 ही होने चाहिए, ताकि इफेक्ट ना हो। नंबर ऑफ आइटम उतने ही रहने चाहिए, ठीक है। तो सैंपल टेक्निक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। सैंपल टेक्निक्स के अंदर आते हैं, पहला होता है सिंपल रैंडम सैंपल। फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपल। तो सिंपल रैंडम सैंपल के अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर सिंपली आप क्या करते हो, एक सैंपल सेलेक्ट करते हो और सारे सैंपल के इक्वली चांस होते हैं आने की। लाइक लॉटरी, लॉटरी क्या होती है कि आप टिकट्स है, एक मान लो एक बॉल बॉक्स के अंदर टिकट्स रखी गई हैं, तो आप एक टिकट उसके अंदर से पुट करते हो, आपको थोड़ा ना पता था कि कौन सा नंबर होगा, तो सारे नंबर्स के इक्वली चांस से आने के, इसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, तो डेट इज सिंपल रैंडम सैंपल, जब आप सिंपली ही यूज कर रहे हो लाइक लॉटरी। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास सर्टिफाई रैंडम सैंपल। सर्टिफाई रैंडम सैंपल का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई रैंडम सैंपल का मतलब होता है जब आप पूरे पॉपुलेशंस में से डाटा को उठाते हो और उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, यानी कि डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टार्टा, यानी कि स्टार्टिफाई रैंडम सैंपल तब यूज किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन कैसी होती है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? विजातीय, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की। मान लो जैसे कि, हाँ जैसे कि ये लगा लो कि ये आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर आपके साइंस के बच्चे भी हैं, आर्ट के बच्चे भी हैं और आपके कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं। तो आपकी पॉपुलेशन कैसी हुई? हेट्रोजीनियस हुई। हाइड्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? अलग अलग, विजातीय। आपकी पॉपुलेशन जनसंख्या कैसी हुई? विजातीय हुई, यानी कि हेट्रोजीनियस हुई। जब आपकी मैम पॉपुलेशन हेट्रो मैम हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं या हाइड्रोजीनियस बोल रहे हैं? स्पेलिंग क्या है? हेट्रो, HETRO। अच्छा। ठीक है, जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तब आप क्या करते हो, तब आप एक सैंपल तो नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि सैंपल ही अलग अलग है। तब आपको जिसका टेस्ट करना होगा, मान लो आर्ट का करना है, साइंस का करना है, तो उनमें से आपको अलग अलग सैंपल उठाना पड़ेगा। यानी कि मेरे को आर्ट और कॉमर्स के बच्चों का सैंपल लेना है, तो मैं एक आर्ट से उठाऊंगी और एक मैं कॉमर्स से उठाऊंगी, क्योंकि एक सैंपल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैंपल कैसी है? हेट्रोजीनियस है। तो मैंने दो सैंपल उठाए, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों क्या बन गए? आपके पॉपुलेशन में से सैंपल उठाए, ठीक है, तो ये आपके मैंने स्टार्टा बनाए, दो आप मैंने ग्रुप बनाए। जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, अगर ये पूछा जाता है व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस देन वी यूज स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल, यानी कि जब हमारी पॉपुलेशन विजातीय होती है तब हम यूज करते हैं किसको? तब हम यूज करते हैं स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल को। बट अगर आपसे क्वेश्चन आता है ग्रुप से, ग्रुप से कैसे? कि आपने जो स्टार्टा बनाया है, जो आपने ग्रुप बनाए हैं, उनके अंदर सैंपल कैसे हैं, तो वो कैसे पूछेंगे आपसे कि विद इन ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप। अब बताओ, दोनों ग्रुप की तुलना करती हूँ तो वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हुए, क्योंकि इसके अंदर आर्ट के स्टूडेंट हैं, इसके अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट आपके अलग अलग, दो ग्रुप आपके अलग अलग हैं। जब आप दो ग्रुपों के बिटवीन यानी कि कंपेयर करते हो, तो बिटवीन के अंदर आपको कैसे मिलेंगे? बिटवीन का मतलब होता है तुलना करना। जब बिटवीन सैंपल देखते हो तो इसके अंदर आर्ट के हैं, इसके अंदर साइंस के, देन फिर आप क्या बोलोगे? बिटवीन द ग्रुप आपके पास कैसे है सैंपल? बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस। अगर क्वेश्चन आता है विद इन द ग्रुप, कि ग्रुप के अंदर ही कैसे हैं, तो ग्रुप के अंदर आप जाओगे तो सारे कैसे हैं? सारे ही स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, इसका मतलब विद इन ग्रुप कैसे हैं आपके? होमोजीनियस। ठीक है, तो आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है देन वी यूज स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन में से स्मॉल स्मॉल डिवाइड इनटू द स्टार्टा, उसको स्टार्टा के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जितने ग्रुप बनेंगे विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही हम देखते हैं, तो कैसे सैंपल मिलते हैं, कैसे डेटा मिलते हैं आपको? सिमिलर, यानी कि होमोजीनियस। अगर विद इन ग्रुप देखते हो, विद इन
बिटवीन द ग्रुप देखते हो तो बिटवीन का मतलब होता है कि दो के बीच में कंपेयर करना। तो डेट मीन्स उसके अंदर आपके कैसे सैंपल हुए, तो उसके अंदर हुए आपके हेट्रोजीनियस। तो तीन क्वेश्चन बने, पॉपुलेशंस हेट्रोजीनियस, विद इन ग्रुप होमोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप हेट्रोजीनियस। क्लियर? मैंने अभी ये तीनों के नाम मैम बताए ना, मैम फिर से बोलना है ये तीनों का एक बार। तीनों मैम ये मैंने बोल, होमोजीनियस फिर से बता दीजिए। देखो होमोजीनियस का होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, यानी कि एक जैसा होना। एक जैसा होना, अभी देखो मैंने दो ग्रुप उठाए हैं, एक मैंने ये उठाया, एक मैंने ये उठाया। इस ग्रुप के अंदर आर्ट के बच्चे हैं, इस ग्रुप के अंदर साइंस के बच्चे हैं। जब आप आर्ट और हम्म। साइंस की तुलना करते हो, यानी कि बिटवीन बिटवीन देखते हो, तो क्या आप देख रहे हो कि मैम एक में तो आर्ट्स के हैं, एक में साइंस के हैं। इट्स मीन्स कैसे हुए वो, हेट्रोजीनियस हुए। अगर क्वेश्चन पूछता है विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही, यानी कि मैं जो मैंने ग्रुप बनाया मैं इसके अंदर ही जा रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने देखा कि सारे ही आर्ट के बच्चे हैं अंदर, तो यानी कि सारे ही एक जैसे हैं। तो इसका मतलब एक जैसे का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस। तो विद इन कैसे मिले ग्रुप, होमोजीनियस। बिटवीन कैसे मिले, हेट्रोजीनियस। और पॉपुलेशन कैसी है आपकी, हेट्रोजीनियस। हेलो मैम, हाँ जी, ये हेट्रोजीनियस आप दो बार बोल रहे थे, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पॉपुलेशन जो हाइड्रोजीनियस है उसकी स्पेलिंग क्या होगी? दो ही बार तो होंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, पॉपुलेशन में से आपने दो सैंपल उठाए हैं, दोनों सैंपल का कंपेयर करते हो तो एक में आर्ट है एक में साइंस है, तो वो भी तो हेट्रोजीनियस हुआ। मैम एक बार मेरी बात सुनिए। ये जो इन बिटवीन है ना, हाँ जी, इन बिटवीन तो हेट्रोजीनियस है, इन हाँ, बिटवीन हेट्रोजीनियस है, और विद इन है होमोजीनियस, राइट, है ना? इनके राइट। अलावा आप तीसरा कुछ और भी बोल सकते हैं। तीसरा अगर पॉपुलेशन को भी देखते हैं तो पॉपुलेशन भी तो हेट्रोजीनियस हुई ना आपकी। वो हेट्रो, वही वाला हेट्रो बोले ना जो हाँ आपने जी, अभी हाँ जी, बोला हाँ था। जी, हाँ जी, एक ही। ठीक ये ना, इन ठीक दिस है। केस द population is heterogeneous. The population can be divided into different strata. The population within stratums is homogeneous. ये लिखा हुआ है कि विदिन कैसा है आपका, होमोजीनियस, और बिटवीन कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस। अभी क्लियर हुआ ओके सबको? मैम। यस मैम। आगे चलें। यस यस मैम। मैम। आगे है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर क्या है, आपने जो स्टार्टिफाई पढ़ा है, यानी कि स्टार्टअप पढ़ा, स्टार्टअप अपने अभी अभी कौन सा पढ़ा है, स्टार्टिफाई रैंडम सैंपल, ठीक है। इसका सेम उल्टा है हमारा क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल में भी सेम इसका अपोजिट कर देते हैं। जब आपकी पॉपुलेशंस लार्जर होती है, यानी कि जब आपकी पॉपुलेशंस बड़ी होती है, तब आप किसका यूज करते हो, क्लस्टर सैंपल का, ठीक है। क्लस्टर सैंपल जस्ट अपोजिट होता है स्ट्रैटिफाई का। क्लस्टर के अंदर भी ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लस्टर के अंदर भी स्टार्टा बनाए जाते हैं। तो क्लस्टर, बट जब आपकी पॉपुलेशंस कैसी होगी, जब आपकी पॉपुलेशन, स्ट्रैटिफाई हमने कब यूज की, जब आपकी पॉपुलेशन कैसी थी, हेट्रोजीनियस थी, यानी कि अलग अलग थी, तब आपने यूज किया था किसको, स्ट्रैटिफाई को। अगर मैं बोलती हूँ कि आपकी पॉपुलेशन कैसी है, आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, यानी कि ये पॉपुलेशन है और उसके अंदर आपके सारे ही किसके बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं। यानी कि मैं इसके अंदर मान लो क्या ले लेती हूँ, और एग्जांपल दूँ, एप्पल ले लेती हूँ मैं इसके अंदर, तो सारे ही इसमें क्या है, एप्पल है। तो कुछ भी कहीं से भी उठा लो, एप्पल ही उठेंगे ना, क्योंकि क्या है, सारी आपकी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस। जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, तब आप किसका यूज करते हो, क्लस्टर का। फिर क्लस्टर में से भी सेम आपने दो ग्रुप बनाए, तो दोनों ग्रुप में क्या होगा, जब पूरे पॉपुलेशन के अंदर ही एप्पल है, तो कितने भी ग्रुप बना लो, सब ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, एप्पल ही मिलेगा ना, राइट। यस मैम। इसमें भी एप्पल होगा, इसमें भी एप्पल होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, देन वी यूज क्लस्टर। फिर क्लस्टर को डिवाइड किया हमने इनटू स्ट्रैटा ग्रुप के अंदर। तो दोनों ग्रुप में, अब मुझे बताओ, विद इन ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन दो ग्रुप की कंपेयर करती हूँ तो आपके कैसे मिलेंगे डेटा,
होमोजीनियस मिलेंगे। होमोजीनियस होमोजीनियस मिलेंगे Homogeneous. क्योंकि इसके अंदर भी एप्पल है, इसके अंदर भी एप्पल है। बट जब आप विद इन ग्रुप, यानी कि जब सिमिलर चीज होती है तब हम डिटेल्स में जाके चेक करते हैं। जब हमारे पास डिफरेंट चीज होती है तब हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। बट जब सिमिलर डाटा होता है तब हम क्या करते हैं, उसकी डिटेल्स में चेक करते हैं। तो हमने कंपेयर में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा। बट जब हम विद इन ग्रुप गए तो आपके डेटा कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों होंगे, क्योंकि कुछ एप्पल डिफेक्टेड होंगे, कुछ एप्पल बिल्कुल सही होंगे, कुछ एप्पल ग्रीन होंगे, कुछ एप्पल की शेप कैसी होगी, तो सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो इट्स मीन्स उसकी आपकी पॉपुलेशन, आपके ग्रुप कैसा हुआ, हेट्रोजीनियस। तो इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस याद रखने हैं कि व्हेन द पॉपुलेशन इज सिमिलर देन वी यूज्ड क्लस्टर, यानी कि आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तब आप यूज करोगे क्लस्टर का। फिर क्लस्टर में से आपने डिफरेंट डिफरेंट डाटा बनाए, ग्रुप बनाए, तो उस ग्रुप विद इन ग्रुप कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस। बिटवीन द ग्रुप आपको कैसा मिलेगा, होमोजीनियस। जस्ट अपोजिट है ये स्ट्रैटिफाई का, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन मैम आपने होमोजीनियस बोला था हाँ, पॉपुलेशन होमोजीनियस है क्योंकि क्लस्टर में। सब में क्या है, हाँ क्लस्टर में, क्योंकि सारी पॉपुलेशन एक जैसी है। अभी जब आप हाँ जी, हेट्रोजीनियस बोल रहे नहीं, थे। होमोजीनियस होगी, क्लस्टर के अंदर होमोजीनियस होती है पॉपुलेशन। ग्रुप बनाओगे, विद इन ग्रुप आपकी हेट्रोजीनियस है और बिटवीन द ग्रुप आपको होमोजीनियस ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, हमने 2 तरह से किए। एक हमने किया क्लस्टर को क्या, मैम क्लस्टर ही बोलेंगे। हाँ जी, क्लस्टर, ये हिंदी में नोट्स है, उसमें आप देख लेना, लिखे हुए हैं उसमें सारे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपल, अब ये रह गया है सिस्टमैटिक, ये आप लिख लेना, ये इसमें एक्सप्लेन नहीं है। सिस्टम रैंडम सैंपल, सिस्टम रैंडम सैंपल कब यूज किया जाता है, जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो, यानी कि जब पॉपुलेशन सीमित हो, ठीक है। जब पॉपुलेशन को काउंटेबल हो तब आप किसका यूज करोगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। इसका क्या मतलब होता है कि एक सिस्टम बनाया जाता है। सिस्टम कैसे, कि मैंने ये बोल दिया कि हर 5th आइटम मैं सिलेक्ट करूंगी, तो एक सिस्टम बना, तब आप यूज करोगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का। When the population is a finite, then we use systematic sampling, ठीक है। और एक आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि एग्जांपल आपको दे दिया कि मैंने पहले डेटा लिया 1976 से, फिर मैंने डेटा लिया 1986 से, फिर मैंने डेटा लिया 1996 से। तो आपने देखा कि एक सिस्टम बना हुआ है, सब में कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है। इट्स मीन्स एक सिस्टम है, सब में 10th आइटम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लियर। 3 तरह से क्वेश्चन, 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हेन पॉपुलेशन इज ए फाइनाइट, देन व्हेन वी यूज्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और एक आपको डायरेक्ट एग्जांपल दे देंगे कि आपने इसी सन से क्या लिए, डेटा उठाए हैं, तो वो डेटा आपने ईयर चेक किए कि हर ईयर में 10-10 का गैप है, इट्स मीन्स एक सिस्टम बना हुआ है, देन हम यूज करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। जब आपकी मैम पॉपुलेशन, ये सिस्टमेटिक, मैम ये फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का तब यूज करते हैं जब एक सिस्टम बना होता है। सिस्टम कैसा, कि मैंने आपने ये बोल दिया कि मैम मेरी कंपनी में जो भी 5th नंबर पर पर्सन आएगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, यानी कि आपने सिस्टम बनाया, हर 5th नंबर पे जो आया आपने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या बना, एक सिस्टम बना। और ये सिस्टम केवल तभी बनता है जब आपकी पॉपुलेशन कैसी है, फाइनाइट है, मतलब सीमित है, ज्यादा नहीं है, कम है, तब आप यूज करते हो सिस्टमैटिक का। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हेन योर पॉपुलेशन इज ए फाइनाइट देन वी यूज्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जब आपकी जनसंख्या सीमित होती है तब आप किसका यूज करते हो, जब जनसंख्या सीमित होती है तब आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज करते हो। या फिर आपको डायरेक्ट एग्जांपल लिखा मिलेगा कि आपने डेटा उठाए 1976 से, फिर उठाए 1986 से, फिर उठाए 1996 से, फिर आपने देखा कि तीनों में ही 10-10 का गैप है। इट्स मीन्स एक सिस्टम है कि हर 10 ईयर में इन्होंने डेटा लिया है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर हमने किया स्ट्रैटिफाई। स्ट्रैटिफाई में आपने 3 बातें याद रखनी है, व्हेन पॉपुलेशन इज ए हेट्रोजीनियस देन वी यूज स्ट्रैटिफाई। विद इन ग्रुप कैसा होता है आपका, होमोजीनियस, बिटवीन द हेट्रोजीनियस। फिर आपको क्लस्टर में भी सेम यही याद करना है, अपोजिट है। क्लस्टर में क्या होता है, व्हेन योर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस देन वी यूज क्लस्टर,
फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, विद इन ग्रुप आपको मिलेगा हेट्रोजीनियस, बिटवीन द ग्रुप आपको मिलेगा होमोजीनियस। एरिया सैम्पलिंग क्या होती है, जब इसमें इतना कुछ वो नहीं है, एरिया वाइज जब आप सैंपल उठाते हो दैट इज एरिया सैम्पलिंग। फिर है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है, जब आप स्टेज वाइज सैम्पलिंग उठाते हो, यानी कि स्टेज बनी हुई है। मान लो कि आपने पहले इंडिया से डेटा उठाए, ठीक है, इंडिया के बाद आपने कहाँ से उठाए, इंडिया ले रहे हो, फिर आप सिटी से उठा रहे हो, ठीक है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट से उठा रहे हो, फिर आप टाउन से ले रहे हो, मतलब एक स्टेज बनता जा रहा है। और हर स्टेज पे आपने अलग अलग टेक्निक यूज की, बट सारी टेक्निक कैसे यूज की, रैंडमली। यानी कि किसी स्टेज में आपने सिंपल को यूज किया, किसी में आपने सिस्टम को यूज किया, किसी में स्ट्रैटिफाई को यूज किया, दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जब आपकी सैम्पलिंग की स्टेजेस बन जाती है तब आप यूज करते हो मल्टी स्टेज सैंपल को। यानी कि पहले आपने हरियाणा से उठा रहे हो, फिर आप सिटी से उठा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट से उठा रहे हो, टाउन से उठा रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, मैम जो आपने प्रोबेबिलिटी और system- रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। हेलो नॉन मैम, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम एरिया नेक्स्ट क्या क्लास के बताया अंदर मैम? करेंगे। एरिया वाइज लेते हैं, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सिंपल, सिस्टमेटिक और स्ट्रैटिफाई, क्लस्टर, ये आपकी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस हर बार पुट किया जाता है। मैम एक बार मेरी बात सुन लिया। हेलो हाँ जी, मैम, ये जो मल्टी स्टेज आपने और सिस्टमेटिक बताया, तो इसमें क्या सिस्टमेटिक में और मल्टी स्टेज में क्या फर्क हुआ? जैसे हम सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक में में तो भी तो हम, सिस्टम बना हुआ है कि हर 10th आइटम ले रहे हो, हर 5th आइटम ले रहे हो, और तो सिस्टमेटिक के इसमें अंदर भी तो तो आप मैम सिर्फ मल्टी, सिस्टम का मैम यूज इसमें भी करते तो हो। मल्टी, मैम इसमें भी तो मल्टी हो गया ना। जैसे हम 10 ईयर का लिया, फिर हमने पिछले ऐसे 10 ईयर का मल्टी लिया, नहीं अगले कि 10। पहले आप बड़े एरिया से ले रहे हो, फिर छोटे से, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे से, एक स्टेज बनता जा रहा है। और हर स्टेज पे आप क्या ले रहे हो, अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहे हो। सिस्टम में तो आप सिर्फ सिस्टम का यूज करोगे, जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट है तब यूज करते हो। और मल्टी स्टेज में फाइनाइट थोड़ा होती है, इसमें तो इनफाइनाइट होती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा, याद रखना है कि आपको रैंडम में कौन कौन सी आती है, नॉन रैंडम में कौन सी आती है। नॉन रैंडम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आप जो नोट्स है उसको डिटेल्स में पढ़ना, प्रॉब्लम होती है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मैम हाँ जी, सिस्टमेटिक में क्या गैप सेम ही रहना चाहिए? ऐसे भी हो सकता है जैसे पहले 5 साल का ले लिया, फिर 4 साल नहीं का, फिर से नहीं, फिर 5 कोई का, फिर से सिस्टम ही नहीं है। मतलब सिस्टम नहीं, चेंज वही रहेगा, 5 4 हाँ, पाँच फिर चार ठीक ऐसे है। करके। अरे ये तो मैंने एग्जांपल लेके तो बताया, हम आप थोड़ा उसको रख अपना सकते, माइंड भी तो लगाओ। मैं फिर जस्ट 10 ईयर ले, इसका नहीं मतलब ये नहीं कि मतलब 10 एक ही लेना है। पर्टिकुलर ये हो, नहीं 10 वो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक ही रहना चाहिए या एक दो नहीं, एक अलग सिस्टम हो बना सकता होना है, मतलब चाहिए, पहले पाँच एक साल का। सिस्टम बना होना चाहिए बस। कि हर बार ऐसा हो रहा है कि पहले 5 फिर 4 5 4, यानी कि एक सिस्टम है। तो दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप पढ़ लेना, हिंदी में भी इसके प्रॉपर नोट्स हैं और इंग्लिश में भी इसके नोट्स हैं, तो आप उनको रीड कर लेना, ठीक है। ओके मैम।